नमस्कार, स्वागत है आपका बीटी न्यूज बिहार में। जिस तरह से हम लगातार अररिया जिले से अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप लोगों के बीच यहाँ के विकास की जमीनी स्तर पर कितनी सच्चाई है ये दिखाने की लगातार कोशिश वहाँ के हमारे संवाददाता मुजम्मिल यजदां के द्वारा की जा रही है। हमारे न्यूज संवाददाता मुजम्मिल यजदां के सहयोगी और उनके किए गए सर्वेक्षण से अब तक यही लगता है कि वाकई यहाँ विकास नहीं, विकास के नाम पर सिर्फ धोखा और खोखले वादे किए जा रहे हैं। अररिया जिले के अररिया बस्ती पंचायत वार्ड संख्या 9 की जो स्थिति है, इसे देखकर तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो नेता जो विकास के नाम पर इसी गांव से वोट बटोरे थे, वो नेता अब किस मुंह से वहां खड़े हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों के मुताबिक इस गांव की आबादी नदी के बीच में है तथा घर के दोनों तरफ ही नदी है। नदी के कटाव से अब तक 400 से ज्यादा घर नदी के रौद्र रूप को भेंट चढ़ गई है। यहाँ तक कि उनकी धार्मिक स्थल जो है मस्जिद, जिसमें ये लोग ऊपर वाले से हमेशा खुद की सलामती के लिए इबादत करते थे, वो भी नदी के गोद में अब सो गई है। जी हाँ, ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद में माननीय विधायक के भाई इसादुर रहमान ने नमाज पढ़ी थी और इन ग्रामीणों से मस्जिद में खड़े होकर वादे किए थे कि अगर आप लोग मुझे वोट देकर जिताएंगे तो हम यहाँ के सारी समस्याएं पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। लेकिन अफसोस कि जनाब जीतने के बाद काम करना तो दूर, अपनी शक्ल तक उन जनताओं को नहीं दिखा पाते हैं। और क्षेत्र के सांसद की तो बात ही मत पूछिए, वो तो इतने लाजवाब हैं कि इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये महाशय तो अपने क्षेत्र का भ्रमण करना तो दूर, यहाँ के लोगों को तो ये तक नहीं पता कि उनके क्षेत्र में सांसद हैं भी या नहीं। अब आप खुद ही देख लीजिए अररिया से हमारे संवाददाता मुजम्मिल यजदां की गई ये रिपोर्ट। ये पंचायत कौन सा है? अररिया पंचायत। वार्ड नंबर कितना है? 9। आप लोग जो यहाँ भी हैं तो हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे ये जो क्या है बना हुआ, मस्जिद बना हुआ है। हाँ, ये मस्जिद है। ये पूरी तरह से मस्जिद बना हुआ था, ये नदी के कटाव से गिर गया है। हाँ। आपके क्षेत्र आते हैं जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, यहाँ नदी का कटाव बहुत तेज है और यहाँ कई घर भी कट गया है। इसलिए आपका जो मुखिया है, सांसद है, विधायक है, वो आए हैं यहाँ पे कभी देखने के लिए कि आप लोग किस हाल में है। पूरी की पूरी मस्जिद गिर गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए सर। क्योंकि जो सरकार ये अब तक वो विधायक जो बना है, यहाँ से जो चीज का वादा करके गया है, मस्जिद में नमाज पढ़ के खुद गया है और वो बोला इसका कार्रवाई हम करेंगे, अब तक तो आया ही नहीं देखने के लिए। या इस वार्ड नंबर 9 का आदमी मरा या जिंदा है, ये चीज तो देखने के लिए अब तक। विधायक का नाम क्या है? आबिदुर रहमान। ये चीज उसका भाई इरशादुर रहमान खुद वादा करके गए थे इसी मस्जिद पे नमाज। ये जो आप लोग खड़े हैं यही मस्जिद है? हाँ, यही मस्जिद है। ये पूरी तरह खड़ी थी, कब गिरी है मस्जिद? ये मस्जिद इस बार गिरी है, फिलहाल 1 महीना हुआ इसे गिरने से। अब तक तो कोई देखने आया ही नहीं। क्या वादा किया था उन्होंने? वादा क्या था कि नदी को बंद करा के दूसरे तरह इसका रूप करवाएंगे, तो अब तक रूप क्या करवाएगा, पूरा 9 वार्ड का ही रूप बदल गया। तो आपके क्षेत्र का जो सांसद है एमपी जी, वो आए हैं कभी क्षेत्र भ्रमण करने के लिए? नहीं। आप लोग गए फरियाद लेके कि हम लोगों का नदी से कटाव से बस्ती बर्बाद हो रहा है, हम लोगों के लिए कुछ सहायता कीजिए, ऐसा कुछ हुआ है उसके तरफ से कोई? हाँ, बहुत दरखास्त भी दिया गया है संसद जी के, वो ये विधायक को अब तक कोई देखने के लिए नहीं आया। आपके पंचायत के जो मुखिया है उनका क्या रुचि है? वो आप लोगों की मांग जो करते हैं वो पूरी करते हैं? वो गए हैं आप लोगों के साथ विधायक सांसद के पास या जिला प्रशासन के पास? हाँ, मुखिया जी के पास गए हैं, तो मुखिया जी उनसे बात किया है। यहाँ का 9 वार्ड नंबर का जितने भी लोग हैं सारे गए, उसको बताया तो बोला मेरे पास तो वो ये नहीं है, आपको चलना पड़ेगा जितना भी आदमी है। ये काम संसद का, एमएलए का, हमारा बस का तो है नहीं, छोटा मोटा काम नहीं। अपने स्तर से मुखिया प्रयास किया फिर? हाँ, मुखिया प्रयास किया है। क्या नाम है मुखिया का? रईस अहमद। तो आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग का जो व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ इतनी आबादी है, 1000-2000 की आबादी है और नदी का कटाव बहुत तेज है, ऐसे में कितना घर अभी तक गिर गया होगा? ये घर लगभग 400 गिर चुका है। 400 घर गिर चुका है। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिला इन लोगों को? कोई सहायता नहीं मिला है। ये जो घर गिरा है ये लोग फिर कहाँ बसे जाके? ये
यहाँ वहाँ जमीन ले लेके बसा है, जिसको जहाँ मिला वो वहाँ बस के रह रहा है। ये जो आप लोगों का गांव है, इस गांव में नदी का कटाव बहुत तेज है। ऐसे में बहुत घर सुनने में आया है कि 400 घर नदी में समा गया, नदी के पानी में। ऐसे में आपका क्षेत्र का जो सांसद और विधायक है और आपके पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जो है, उनका क्या रवैया है? वो आते हैं, आप लोगों को कोई आश्वासन मिला या कोई सहायता मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है सर, कुछ नहीं मिला है। कोई चीज न मुखिया हो न कोई भी चीज का यहाँ पे सिर्फ आकर के कोई भी आया तो देख लिया कि हाँ फलना कम होगा, ऐसे नहीं हो रहा है यहाँ पे। और जितना भी यहाँ से 400 घर जो कटा है, बसने के जिसके पास पैसा था, जिसके कमाने वाले जो थे, वो कहीं कहीं चौक पे कहीं कहीं पे भी जा करके खरीद करके बस गए हैं। अभी जितना आदमी यहाँ पे है, जितना भी घरवासी है, किसी के पास औकात नहीं है कि वो 1 कट्ठा जमीन कहीं खरीद कर करके बसेगा। यहाँ कट गया, फिर बांस के पीछे में जाकर के हट गया। ऐसे करते हुए जा रहा है आदमी, करते हुए जा रहा है और पीछे हटते हुए जा रहा है। उसके पास औकातें नहीं है कि कुछ बेच कुछ करके जमीन लेगा। जमीन भी इतना महंगा का है, कोई भी नहीं आता यहाँ देखने के लिए, 9 वार्ड को देखने के लिए। तो आप लोग क्या फैसला किए? इस बार आम विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ऐसे लोगों को आप वोट करेंगे या किसी देखा जाएगा? वोट क्या करेंगे, देखा जाएगा। जब हम लोगों को नहीं देख रहा है तो हम लोग उसको क्या देखेंगे? इतना आह्वान है, सबको वोट दे कर करके माँ बहन सब भेज देता है कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, बस जब काम तो उसका वोट हो जाता है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता है। आपके पंचायत में विधायक आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि यहाँ के कटाव पे हम कार्य करवाएंगे, और आपकी मस्जिद जो हम देख पा रहे हैं आपके पीछे है, यहाँ वो नमाज भी पढ़े थे जी। तो ऐसा कुछ उन्होंने किया आपकी तरफ से? आपके कुछ भी पंचायत नहीं, की तरफ से कोई चीज नहीं। तो ये सूचना लेके आप गए उनके पास? बहुत बार गए, उसके पास चिट्ठी दिए, लेटर भी दिए, और किसी को लेकर के भी गए साथ में कि सर हम लोगों को कुछ देखिए, कुछ सुना जाए। 17 को इतना बड़ा बाढ़ आया 17 में, जबकि आप खुद जानते हैं कि पूरा इलाका दह गया। 17 में भी वो यहाँ बगाजी चौक तक भी देखने के लिए मेरा विधायक नहीं आया। क्या नाम है विधायक का? अबेदुल रहमान। देखने तक भी नहीं आया। प्रदीप सिंह के भी पास हम दिए हैं, उसको भी चिट्ठी दिए, वो भी अभी तक हम लोगों को पूछने लिए नहीं आया। अरे बाबू कैसे जीते हो कि मरते हो, क्या करते हो नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो बाढ़ जो आता है, बाढ़ का पानी आप लोगों के घरों में रहता है? हाँ, घर तो पूरा घुस जाता है ना, हम लोगों को भागना शुरू हो जाता है, रास्ता भी नहीं मिलता है, आप किधर से भागेंगे हम लोग। अच्छा, गांव छोड़ के अभी तक कितने लोग यहाँ से जा चुके हैं? यहाँ से गांव घर छोड़ करके 400-500 आदमी शुरू से जा चुका है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुजाहिर। हाँ चाचा, क्या दिक्कत है यहाँ पे आपको बताइए? हम लोग को तो जब तक आगे भी नदी है और पीछे भी नदी, दोनों तरफ हम लोग को नदी है। और हम लोग को कहीं रोड फोड यहाँ पर तो है नहीं कि कहीं ऊंचा जगह कि हम लोग रह जाएंगे। जब तक अररिया नहीं भागेंगे घर छोड़ करके, बाल बच्चा लेकर के, तब तो हम लोग को यहाँ जीने का कोई साधन नहीं है। कैसे करके एक नाव हम लोग को मिला है सहता में, वही नाव पर हम लोग जान आन हम लोग कर रहे हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है आने जाने नहीं, का? दूसरा रास्ता कोई नहीं है आने जाने का, रास्ता वही एक ही रास्ता है। तो आपके क्षेत्र का जो विधायक सांसद है वो कभी आए हैं आपके गांव देखने के लिए? वो वादा कर करके गया, हम उसको लालटेन लेके उसका चेहरा का देखा, बोले लालटेन क्या कीजिएगा, आपका चेहरा देखेंगे विधायक साहब कि क्या दिक्कत के लिए। नदी हमको दोनों बगल में है, रोड नहीं है हमको, बिजली हमको नहीं है कि हम जीत करके जाएंगे तो कोई काम न कोई काम, 3 में कोई काम तो जरूर करेंगे। कोई काम नहीं करके दिया विधायक। वो वादा किए थे आप लोगों से? हाँ, वादा किए थे। तो यहाँ पे नमाज अदा किए तो वही मस्जिद यहाँ पे गिरी पड़ी है। हाँ। तो इसके लिए आप लोग आवाज उठाए, उनको ये सूचना दिए कि हमारी मस्जिद गिर गई है, जिस मस्जिद में आप नमाज अदा करके हमसे वादा करके गए थे पंचायत से। तो इसके बारे में आप कुछ निर्णय लीजिए। 5 आदमी काम छोड़ करके उसके गए, उसका डेरा पर गए, बोला कि नहीं मरकी हो गया, बड़का तालाब लोग किया होगा, उसको नहीं पाया, फिर घूम करके वापस चले। 2 रोज गए, उसको विधायक साहब को अररिया में नहीं पाया। उसके बाद अभी तक आपके क्षेत्र नहीं आए भ्रमण के लिए? नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद रबुल। पंचायत कौन सा है? पंचायत अररिया भंगिया है, अररिया पंचायत, वार्ड नंबर 9। नदी में देखिए।